हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम कराते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता लग गया कि यहाँ हमने दो चीजें निकालनी है। एक तो ये है स्थिर जल में तैरने की चाल और एक है धारा की चाल। ये दोनों ही मान के हम चलेंगे। माना स्थिर जल में चाल इसको हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी हमने निकालनी है धारा की चाल। धारा की चाल ये हम मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से ये दोनों चाल मानने के बाद हम प्रश्नानुसार लिखेंगे कि जो प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद हल ज्ञात करेंगे। अब यह देखिए, पहले इस चीज को समझिए आप। जैसे धारा की चाल हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है धारा पानी, और उस पानी के अंदर नाव चलानी है या उस पानी के अंदर ये चलाना, हमने इसको तैरना है, लड़की को ऋतु को तैरना है। तो जब वो धारा के अनुकूल जाएगी तैरती हुई तो ये धारा की चाल उसमें ऐड हो जाएगी, और जब वो धारा से विपरीत चलेगी तैरती हुई तो इस स्थिर जल की चाल में से ये चाल कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे। देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब धारा के अनुकूल है, अनुकूल जो चाल होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि पानी की चाल, ये पानी की धारा की जो चाल है, और प्लस में स्थिर जल की जो चाल थी, वो स्थिर जल में जो चाल थी, वो दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, समझ गए होगे आप। तो हम करते हैं कि अनुकूल दिशा में चाल, या हम कह सकते हैं धारा के अनुकूल, ये भी लिख सकते हैं धारा के अनुकूल दिशा में चाल हो जाएगी। ये दोनों जुड़ जाएंगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जब चलेगी, धारा के प्रतिकूल या विपरीत कह सकते हैं दिशा में चाल, ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चाल मान ली हमने। अब दो मानने के बाद अब क्या समीकरण बनेगी, देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। धारा के अनुकूल चाल ये है, धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई है, ये चाल होगी, और 2 घंटे का समय है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। तीनों चीज हमारे पास है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये फार्मूला अपने पास। दूरी हमारे पास 20 किलोमीटर है, चाल हमारे पास x प्लस वाई है, और समय 2 घंटे है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले ये लिखूंगा मैं, चाल गुणा में समय, यानी कि चाल है हमारी x प्लस वाई, और गुणा में समय करूंगा, समय 2 घंटे, यहाँ कर दे गुणा, ये इक्वल हो गया डिस्टेंस को, और डिस्टेंस है 20 किलोमीटर।
अब इस दो को उधर ले चलें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 20/2 आके, और ये कट जाएगा 10 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। तथा इसी प्रकार हम दूसरी है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर है तो x माइनस वाई है चाल, तो ये धारा के प्रतिकूल, और समय वही 2 घंटे है और बराबर 4 किलोमीटर जाती है। अब चार के इस दो को उधर ले जाएंगे तो 4 को डिवाइड कर देगा 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये दोनों समीकरण हमारे पास आ गई है, x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 इनमें से हमने x y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई इसके नीचे लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इनको जोड़ेंगे। जोड़ते हैं तो ये y कट जाएगा, 2x बराबर हो गया 12, और x की वैल्यू आ गई 12/2 यानी कि 6। अब x की वैल्यू जो 6 आ गई है, इसको हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x का मान पुट करें तो y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखें, या 1 में रखने पर आप देखिए समीकरण 1 का ये x की वैल्यू 6 है तो 6 प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10 माइनस 6 हो जाएगा 4। तो ये तो आ गई 4, धारा की चाल जो है वो आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल में उसकी चाल क्या आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों लाइन फिर से लिख दें यहाँ। स्थिर जल में चाल ये आ गई हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी है हमारी धारा की चाल, ये आ जाएगी धारा की चाल, ये हमारी आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा सवाल था जो हमने निकालना था। समझ में आ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ सेकंड पार्ट है ये। इसमें दिया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। एक तो ये चीज हमें निकालनी है, और दूसरी है पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ये दो चीज निकालनी है, और ये दोनों ही मान के चलनी है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने वही चीज मान के चलना है जो हमने निकालनी है। तो माना एक महिला काम समाप्त करती है x दिन में, ये मान लिया हमने। और इसी प्रकार से पुरुष का मान लो, एक पुरुष काम समाप्त करता है y दिन में। दोनों का हमने मान लिया। इसके बाद एक महिला का एक दिन का काम निकालेंगे। एक महिला का एक दिन का काम, एक महिला का एक दिन का काम, और इसी प्रकार से एक पुरुष का एक दिन का काम।
ये यहाँ काम अलग अलग। एक दिन का काम कैसे निकलेगा? जब एक महिला एक्स दिन में किसी काम को समाप्त करती है एक्स दिन में, तो उसका एक दिन का काम होगा 1/x और इसका 1/y। ये काम निकाल लिया हमने एक दिन का। ये दिन थे, ये काम है, इतना फर्क है। तो जो जितने दिन में काम खत्म करता है, अगर उसको उल्टा कर दे तो वो ही एक दिन का काम बन जाता है। तो वही हमने इसमें किया है। अब आगे क्या है इसमें देखिए, एक महिला का एक दिन का काम ये है। अब प्रश्नानुसार मैं समीकरण बनाऊंगा, उस पे आपने सही ध्यान देना है कैसे समीकरण बनेगी। 3 महिला एवं 6 पुरुष, इससे पहले ये दे रखा है 2 महिला एवं 5 पुरुष। अब 2 महिला, एक महिला का काम 1/x है, तो 2 महिला का काम क्या होगा 2/x। और 5 पुरुष, एक पुरुष का 1/y है, तो 5 पुरुष का 5/y। और ये इस काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। 4 दिन में करते हैं। तो हमने क्या लिखा है 2/x, यानी कि 2 महिलाओं का काम। ये है दो महिलाओं का। 5 पुरुष, ये काम है, ये महिला है। बस ये समझना आपने। जैसे 2 महिला काम करती है, जब एक महिला का एक दिन का 1/x है, तो 2 महिलाओं का 2/x है। एक पुरुष का जब एक दिन का 1/y काम है, तो 5 पुरुषों का 5/y है। ये एक दिन का काम है, और इस काम को करते हैं 4 दिन में, तो ये हो जाएगा 1/4। और दूसरी भी इसी प्रकार से हम बना लेंगे। 3 महिला और 6 पुरुष तथा 3/x और 6/y, ये बराबर आ जाएगा कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो ये पलट के 1/3। तो इस प्रकार से हमने ये दो समीकरण बनाई। इनको थोड़ा सा सरल करेंगे। 1/x को u मान ले और 1/y को v मान ले, तो हम आगे इसको इस प्रकार से लेंगे। 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v रखने पर, ये रखेंगे। इसके रखने से समीकरण थोड़ी सी सरल बन जाएंगी और रैखिक समीकरण बन जाएंगी। देखिए, ये 2u हो गया, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 है। इधर 3u जमा 6v, 3u जमा 6v बराबर हो गया 1/3। इनमें से अब हमने सरल करके और uv के मान निकाल लेंगे। जैसे यहां देखिए, ये 2 है, इसको 5 से गुणा कर, 3 से गुणा कर दो, इससे 3 से गुणा कर दो 6 हो जाएगा, इसको 2 से कर दो 6 हो जाएगा। जब इक्वल कोफिशिएंट हो जाएंगे तो हम इनको काट देंगे और एक u यानी कि रिमूव हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी। जैसे करो, इसका नाम रख दें समीकरण नंबर 1। ये सेकंड समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा करें। इसको 3 से गुणा करें, 3 दूनी 6u, 3 5 15v, और 3 से गुणा करेंगे 3/4। इसको 2 से करेंगे 6u, 6 दूनी 12v, और ये हो गया 2/3। अब इनको हम घटा देंगे, घटाएंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। 15 में से 12 गया 3v, और इसमें 3/4 माइनस 2/3। इसको कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 12 एलसीएम आ गया 4 का और 3 का। ये हो गया 3 3 9 और माइनस 4 दूनी 8। तो कितना आ गया? ये 3v बराबर आ गया 1/12।
और v की वैल्यू इस 3 को उधर ले चलेंगे तो 3 उधर जाके बटे हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा स्पेस मैं इसमें बना लूँ, आगे फिर इसको करेंगे। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ देखिए अब v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12, और ये जो 3 यहाँ गुणा था वो भी नीचे ही आ जाएगा, तो ये हो गया 1/36। और v का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 कहाँ हमारी ये है, 2u प्लस 5v, v की रखेंगे गुणा में 1/36 इज इक्वल टू 1/4। अब ये 5/36 से कटता नहीं है, इसको दूसरी साइड में ले चलो, माइनस हो जाएगा। 2u बराबर हो गया 1/4 माइनस 5/36 हो गया, और इसका एलसीएम लेंगे। 36 एलसीएम आ गया, 4 से डिवाइड करें 9 आ गया, माइनस 5 तो 4/36 हो गया। अब 4/36 को काट देंगे, 1/9 आ गई। अब इसकी वैल्यू भी निकाल ली हम, नहीं u की वैल्यू नहीं आई अभी। 2u इज इक्वल टू दिस है, u इज इक्वल टू क्या हो गया 1/9, और गुणा में ये 2 भी बटे आ जाएगा तो 1/18 हो गया। ये u की और ये v। अब हमने x y की वैल्यू निकालनी है, तो वहीं चले जो हमने मान के चले थे। देखिए u इज इक्वल टू ये माना 1/x, तो यहाँ आ जाएगा 1/x u के स्थान पर, और इज इक्वल टू 1/18। x की वैल्यू निकालनी तो इसको पलट दो, x की वैल्यू इसको भी पलट दो, 18 आ गया। इसी प्रकार v की वैल्यू जो है ना 1/36 है, और v हमने क्या लिया था 1/y, यानी कि 1/y बराबर है 1/36। समझ गए होंगे, क्योंकि v की वैल्यू ये है, और v के स्थान पर हमने ये रख दिया, v की वैल्यू 1/y इज इक्वल टू 1/36। इसको पलट दो, ये भी पलट जाएगा। तो x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 36, यानी कि जो हमने माना था, क्या माना था, हमने माना था कि एक महिला काम समाप्त करती है x दिन में, तो उसका तो आ गया हमारा 18 दिन में। और एक पुरुष काम को समाप्त करता है y दिन में, तो y की वैल्यू आ गई 36। इसका मतलब है महिला 18 दिन में उस काम को समाप्त कर देगी, पुरुष अकेला पुरुष उसको 36 दिन में समाप्त कर देगा। ये लाइन आप नीचे भी लिख सकते हैं, इस पे स्पेस नहीं झेले, मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से हम सवाल का समापन करते हैं। तो आज के लिए इस एक्सरसाइज को हम यही समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।